शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के साथ, जिसमें उसने कहा है कि 15 दिन के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। 24 घंटे के अंदर ट्रेन का इंतजाम केंद्र सरकार करे। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने यहां काउंसलिंग सेंटर बनाएं। इसके अलावा एक बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये कि लॉकडाउन के उल्लंघन और उससे जुड़े तमाम मामले जो मुकदमे मजदूरों पर दर्ज हुए थे वो सभी वापस लिए जाएंगे। वरिष्ठ सहयोगी विजय मांडगे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय जी, कई मायनों में ये फैसला बेहद अहम है, कई मायनों में देरी से आया है और सबसे खास बात मुकदमे जो वापस लेने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, एक बड़ी राहत मजदूरों के लिए है। बिल्कुल सोहेल, और अप्रवासी मजदूरों का जो पलायन का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया था इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के अपने अपने घरों तक पहुंचने की जो तस्वीरें सामने आई थी वो बहुत मार्मिक तस्वीरें थी, भावनात्मक तस्वीरें थी, जिसे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सवाल किए थे कि पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए। 5 जून को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिनों तक का समय दिया जाता है, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना एक आखिरी फैसला सुना दिया है। राज्यों को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना होगा कि वो अपने जो प्रवासी श्रमिक हैं कितने वापस लेकर आ गए हैं और उनमें से कितनों को रोजगार दिया जा चुका है। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी निर्देश है, राज्यों को ये निर्देश है कि उनके लिए पोर्टल बनाया जाए, कितनों को रोजगार दिया है राज्य और केंद्र सरकारों ने, कैसा कैसा रोजगार मिला है, मैपिंग की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। ये तमाम सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और खास तौर पर जो मुकदमों का जिक्र आपने किया कि लॉकडाउन उल्लंघन के कई जगह मामले दर्ज हुए हैं, कई राज्यों में दर्ज हुए हैं, उन्हें तत्काल वापस लेने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो प्रवासी श्रमिकों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला इसे हम कह सकते हैं। विजय जी, राज्यों के लिए एक नई चुनौती भी इस फैसले के बाद खड़ी हो गई है। दरअसल राज्य जिन मजदूरों को अपने साधन से लेकर आया है उनका रिकॉर्ड तो शायद राज्य सरकारों के पास होगा, लेकिन लाखों मजदूर ऐसे भी थे जो पैदल ही सीमाएं पार कर गए। ऐसों को ढूंढ ढूंढ के पोर्टल में उनके नाम दर्ज करना शायद किसी हद तक बहुत मुश्किल काम होगा। देखिए सोहेल, ये बात सही है कि जो अपने साधनों से पहुंचे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अपने राज्य में पहुंचे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया गया है जी, और उनकी जो है जिला प्रशासन ने उनके नाम पते नोट किए। तो कुछ हद तक जो राज्यों की ये दिक्कतें थी कि मजदूरों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो कुछ जगह जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक जो है राज्यों ने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है। यूपी ने प्रवासी मजदूरों का कमीशन बनाने का ऐलान किया, मध्य प्रदेश भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। तो ये तमाम सारे जो सुविधाएं हैं और राज्य जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं प्रवासी श्रमिकों का, मध्य प्रदेश ने तो एक कदम बढ़ते हुए ये कहा है कि अब जब कभी बाहर जाएंगे काम करने मध्य प्रदेश के मजदूर दूसरे राज्यों में, तो भी उनका पूरा डेटा इकट्ठा, तो भी उनको जानकारी देके जाना होगा और जानकारी जुटाई जाएगी कि किस राज्य में जा रहे हैं। तो देखिए, लॉकडाउन और कोरोना के दौरान, संक्रमण के दौरान, ये एक बेहतर जो मैनेजमेंट है, राज्यों के पास डाटा आया है। इस बात को प्रहलाद पटेल भी बंसल न्यूज के ही प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था कि मजदूरों के मामले में एक अच्छी स्थिति ये हुई है कि सभी का डेटा राज्यों और केंद्र सरकार के पास आ गया है जी। तो अब इससे जो है एक अच्छी योजना बनाने में जरूर मदद मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है तमाम उन मजदूरों के लिए जो अभी भी अपने घरों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15 दिन के अंदर इन तमाम मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाए, और इसके लिए केंद्र सरकार 24 घंटे के भीतर ट्रेन का इंतजाम करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इस तमाम फैसले और इसके बाद होने वाली कार्रवाई पर नजर भी रखेगा।